हाय व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? होपफुली यू आर वेल। नाज़रीन, फिल्मों की बातें होती हैं, किताबों की बातें होती हैं, कुछ पर्सनैलिटीज़ ऐसी होती हैं, कहते हैं ना कि जिनसे मिलकर ज़िंदगी से प्यार हो जाए तुम्हें, आपने देखे ना हों, शायद कुछ लोग ऐसे भी हैं। तो आज एक ऐसी ही शख्सियत है जो अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी तख्लीकी क़ुव्वतों के बलबूते पे बहुत खूबसूरत लिखते हैं, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम कर रहे हैं। इनका प्रोग्राम इट्सेल्फ जो टाइटल है वही आपको बताता है कि किस पाए का प्रोग्राम है। चली कहानी। मेरा ख्याल है इनको सीआईए में होना चाहिए था, क्योंकि ये बग़ैर तशद्दुद किए फ़नकारों से, पर्सनैलिटी से सब कुछ उगलवा लेते हैं। मामूली बात नहीं है कि आदमी बग़ैर हर बात, कई आर्टिस्टों से तो चोरी भी निकलवा ली भाई, ये क्या चीज़ होंगे। चली कहानी ये बेज़ोन टीवी पे ये आजकल प्रोग्राम चल रहा है, और जो जिस पर्सनैलिटी से मिलवा रही हूँ, जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं, उनका नाम है एहसन सैयद। एहसन सैयद की चली कहानी। आज ज़रा एहसन सैयद को पकड़ते हैं, ये इनके साथ क्या सलूक किया जाए। एहसन सैयद, वेलकम टू माय शो। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपने इतनी सारी बातें कर दी मेरे बारे में। और वो हमेशा सही कहते हैं कि बड़े लोग जो होते हैं ना, वो बोनों को बड़ा बना देते हैं, तो आपने मुझे बड़ा बना दिया। देखो एहसन, इंटेलेक्ट इज बॉर्न नॉट मेड। बिल्कुल ऐसी। ठीक है, जो तुम्हारा इंटेलेक्ट है, उसने जो तुम्हारा अदबी कद है, फनी कद है, वो बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया है। क्यों? ठीक है, और के कम उम्र हो या तुम समझते हो कि अभी उम्र छोटी है, या तुम वो नाम बन रहा है तुम्हारा और बहुत ज्यादा, एक दो प्रोग्राम से ही कहते हैं ना, चावल जो देख जो चावल का दाना देखा जाता है। एक दो प्रोग्राम्स मैंने भी इनका प्रोग्राम रिवर्स किया है, और मुझे प्रोग्राम करते हुए और सवालों के जवाब देते हुए काफ़ी मुश्किल पेश आई। मैंने खुद भी, मैं एज अ होस्ट काम करती रही हूँ, मेरा एक प्रोग्राम था निशो दी चा। तो लेकिन इन्होंने जो मेरे से उगलवाई हैं बातें, तो कभी कभी तो मैं सोच में पड़ गई ये क्या कह रहे हैं। बहरहाल अब मैं इनसे क्या क्वेश्चन करूं, मुझे नहीं पता। ये चली कहानी का कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे क्रिएट किया, कहाँ से इंस्पिरेशन ली? आपने सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने इतने, आप एक माशाल्लाह वो हमारी सेलिब्रिटी हैं जो कि जनरेशन्स की मोहब्बत है। थैंक यू सो मच। आप के साथ बैठ के हमेशा से बड़ा मजा, ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड, दोनों में बड़ा थैंक मजा। यू, थैंक यू। आपने जो अपने सवाल किया ना, चली कहानी एहसन सैयद के साथ जो प्रोग्राम है, मैं बड़े अरसे से एक बात ऑब्जर्व कर रहा था, और वो ये कि हमारे जो कंटेंट है, हमें पता नहीं क्यों, हमने कहाँ से बात सीख ली है कि दूसरों की इंसल्ट करके इज्जत हासिल की जा सकती है। ये बड़ी छोटी बात और छोटे जहन और तंग नजरी होती है कि खुद वो बंदा खुद इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होता है, जो उतना मोअज़्ज़ज़ तो नहीं बनना चाहता, लेकिन उसको कहता है शाला कोठा टैप अवे तू रवे गरीबा देना। तो वो बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल। तो मुझे लगा कि हमें अब एक ऐसे कंटेंट की ज़रूरत है कि हम दूसरों की कहानियों से बहुत इंस्पायर हो रहे हैं। हमसाया मुल्क से हम कॉपी करके हम अपना काम नहीं कर रहे। नहीं, ऐसे यू आर राइट कि कॉपी कर रहे हैं या इंस्पिरेशन ले रहे हैं। इंस्पिरेशन जो है इसका खूबसूरत लफ्ज़ है। बहरहाल उन लोगों ने भी हमारी कॉपी की है, उसके बारे में भी ज़रूर आपने। हम देखें पीटीवी, हमारी फिल्म इंडस्ट्री, हाँ, वो लोग हमें फॉलो करते हैं। बिल्कुल करते हैं। आप हमारे खेलों में देखें तो हॉकी, पूरी दुनिया हमें फॉलो करती थी। लेकिन हुआ ये कि जब से हमने उनकी चीजों पे जो उन्होंने हमसे ही ली थी जी, उनको इस्तेमाल करके ये समझ लिया कि ये तो अब हमें वापस कर दो, वापस कर दो। तो आप तो खुद जनरेशन्स आपको देख रही हैं, क्रिएटिविटी हर सेकंड के बाद बदल रही है, इनोवेशन इतनी अपग्रेड हो रही है। exactly. तो हमें इस वक्त बड़ी ज़रूरत है कि बेशक हम कोई भी प्रोग्राम प्लान करें, हम अपनी बात करें, हम अपनी कहानी सुनाएं। तो इस इंटरव्यू का भी मकसद यही था कि मैं जिनसे भी मिलूं, वो क्या सोचते हैं,
हम उनको एक आम पब्लिक के तौर पे एक व्यूअर जो है वो सिर्फ सेलिब्रिटी क्यों देखता है? वो इंसान है, उनके भी एहसासात हैं, उनको भी बिल्कुल। तकलीफ होती है। और हर पर्सनालिटी के अंदर, हर सेलिब्रिटी के अंदर इतना ज्यादा कंटेंट होता है, तो निकलवाने के लिए वो फिर एग्जैक्टली वो एक तुम्हारे जैसा नहीं चाहिए। तो वो आप बस ये चली कहानी एक सोच की ही जिद्दत थी जिसने अच्छा। मुझे मजबूर किया गुड। कि इस तरह का कोई कंटेंट शुरू करें, और फिर आप सबकी सपोर्ट की वजह से वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बहुत अच्छे तरीके से देखा जा रहा है। आप हम ना करोड़ों लोग हैं पाकिस्तान में, और हमें शायद ऐसा लगता है कि सर्टन परसेंटेज जो कि सिर्फ कॉमिक के नाम पे जो हमने एक तूफान बदतमीजी शुरू किया हुआ है, एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो डिसेंसी पसंद करती है, ग्रेस पसंद करती ऐसा एक पर्टिकुलर मीडियम है, मैं यही कहूँगी कि स्टेज जिस पे ये इस तरह की चीज़ें चलती हैं, आई थिंक फिल्मों में डिफरेंट किस्म का है, ऐसे ही और टीवी पे तो मेरा ख्याल है ऐसा नहीं चलता, लेकिन जो कॉमेडी टॉक शो हैं वो तो एंटरटेनिंग भी हैं, उसमें इस चीज़ को मलहूज़े खातिर रखा जाता है। लेकिन एंटरटेनमेंट के नाम पे हम मोइन अख्तर ही नहीं पैदा कर पा रहे कोई। हाँ, कैसी बात। उमर शरीफ नहीं पैदा कर, मुनव्वर ज़रीफ। अब मुनव्वर ज़रीफ साहब, ओह माय आप गॉड, देखें कि आज तक की जनरेशन्स उनको कॉपी करके खुद रजिस्टर्ड हो गए। बिल्कुल। लेकिन हमने उन तमाम लोगों से शायद ये बात नहीं सीखी कि अच्छे पैंट कोट के अंदर भी बैठ के अच्छी कॉमिक की जा सकती है, बिल्कुल अच्छी बात की जा सकती है, बिल्कुल सही जी। वो इस तरह के मुनव्वर ज़रीफ ने अगर हाथ भी उठाया ना तो रिदम पे, आंख भी उसने उठाई है, झुकाई है, वो रिदम और अदा के साथ। अच्छा, तो टीवी के लिए लिखा, टीवी ड्रामा के लिए? हाँ, ड्रामे के लिए अब बस लिख रहा हूँ, बट मैंने शॉर्ट फिल्म्स के लिए बहुत काम किया। अच्छा। शॉर्ट फिल्म्स पाकिस्तान के अंदर, अब क्योंकि दुनिया में लोगों के पास वक्त कम होने की वजह से कौन से प्रोजेक्ट आपके? मेरे इस वक्त तकरीबन कोई 25 से 30 प्रोजेक्ट्स हैं शॉर्ट फिल्म्स के, जो कि एग्जीक्यूट हो चुके हैं और मेरे बेस्ड ऑन टीवी चैनल। एक होते हैं ना कि अपना बेबी सबको अच्छा लगता है, अपनी क्रिएटिविटी जो है वो होता है, जैसे मुझे अपनी बशिश फिल्म पसंद है। हाँ। तो तुम्हें कौन सी अपनी? मुझे अपनी शॉर्ट फिल्म अधूरी मुलाकात। अधूरी मुलाकात, और ये बेसिकली फादर्स डे के ऊपर बनी थी। ओह ग्रेट। और इसमें नूरुल हसन साहब ने अच्छा परफॉर्म किया था। अच्छा। तो उसका मकसद जो बेसिकली था वो 6 to 7 मिनट्स की एक शॉर्ट फिल्म थी। अच्छा। तो वो लोगों ने बहुत पसंद की, और वो पता नहीं मुझे क्यों ऐसे लगता है कि वो मेरे दिल के बहुत करीब है। वो मेरा एक ऐसा बेबी है कि जिसको मैं बार बार देखना चाहता हूँ, और उससे देख के शायद मैं बहुत हर दफा कुछ नया सीखता भी हूँ। अच्छा, मतलब फादर के और बेटे के इमोशंस हैं, और इमोशंस को जब भी आप हाथ डालेंगे तो वो आपको मायूस नहीं करेंगे अगर आप उसे प्रॉपर तरीके से बनाएंगे। बिल्कुल ऐसी है। तो इंशाल्लाह ताला। अच्छा, तो रोमांस के बारे में क्या ख्याल है? बिकॉज यू आर यंग, और यंग आदमी को रोमांटिक चीज लिखना बनाना, इसके लिए क्या इसका खुद रोमांटिक होना जरूरी है? हाँ, ये बड़ा अहम सवाल है आपका। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि जो रोमांटिक नहीं होता वो बहुत अच्छा रोमांस लिख लेता है। क्योंकि उसके अंदर तिश्नगी होती है, इस वजह से, शायद यही वजह है। तो वो उस चीज को अपना उसमें समोकर वो अपना कैरेक्टर उसमें डाल देता है, तो वो जो क्रिएटिविटी है वो मजीद वो निखर जाती है। रोमांस तो दुनिया रोमांस पे बनी है, ऑफ कोर्स। तो लव मैरिज है? नहीं, टिपिकल अरेंज मैरिज है, लेकिन शादी पहले हुई, रोमांस बाद में करना पड़ा। नहीं, वो हो गया, उसने कुछ कार्रवाई ऐसी की कि वो हो गया। और फिर तो इसमें तुम्हारा कमाल नहीं, तुम्हारा रोमांस तो वहीं का वहीं रहा। मेरा वहीं रहा, और ये तो क्रेडिट गोज टू हर। और उसने इस तरीके से वो किया कि अच्छा, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, उसने कहा हम मियाँ बीवी कभी नहीं बनेंगे, बस आपने मेरी ये एक रिक्वेस्ट। अच्छा, क्योंकि ये कहीं अगर मियाँ बीवी बन गए ना तो फिर गड़बड़ हो जाती है। यू आर लिविंग लाइक ए फ्रेंड्स, गुड, वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। ये बड़ी ब्लेसिंग होती है हसन, ये बड़ी ब्लेसिंग होती है, और अल्लाह ताला ने तुम्हें इतनी अच्छी नेक और प्यार करने वाली बीवी दी, इट्स ए ब्लेसिंग। अच्छा, तो इसके बारे में मतलब बाहर जब जाते हो, घर में कभी झगड़ा हुआ, कभी उन्होंने शक किया, कभी उन्होंने कहा
कि आपने तो 4:30 आना था, 4:45 हो रहे हैं, ये 15 मिनट का हिसाब कभी दिया है? अच्छा, आपको ये हैरत होगी, मैंने कभी नहीं दिया। और ये क्यों नहीं हुआ ऐसा हमारी जिंदगी के अंदर? हाँ, जैसे आप कहते हैं ना कि ये कमिटमेंट है, शादी कमिटमेंट है। एग्जैक्टली। मैं रात को बहुत बहुत देर से घर आता हूँ, काम ऐसा है हमारा प्रोडक्शन का। और एक मुझे लगता है कि बीवी के ये वाले सेंसर्स एक्टिव तब होते हैं जब शौहर किसी गलत रास्ते पे चलने लगता है। लेकिन शौहर जब किसी गलत रास्ते पर चलने लगता है तो बीवी को कौन बताएगा? फरिश्ते आके बताएंगे। सेंसर्स नहीं, आप देखें ना, आप खवातीन में एक देखने की हिस्स बड़ी स्ट्रांग है, मर्दों से बहुत ज्यादा। आपको पता चल जाता है उसके उठते बैठते कि ये किस किस्म का इंसान होगा। ये बात तो है। तो वो मुझे लगता है कि वो मेरी बीवी ने, अच्छा मुझे हमेशा से जब भी कभी ऐसी फीलिंग आई कि यार ये क्यों नहीं शक करती कि अब मुझसे प्यार नहीं करती। अब नॉर्मली तो प्यार इसकी शराफत है, ये उसकी शराफत है, लेकिन ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह हाँ, है। मुझे लगता था कि पता नहीं प्यार नहीं करती मुझसे, इसलिए मुझे भी शक ही नहीं, अच्छा बाहर रहता है। नहीं 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 नहीं, लेकिन ये बात नहीं। उनकी इस खूबी को कदर की निगाह से देखो। बहरहाल अब ये बताएं कि आपने ड्रामे लिखे, तो शॉर्ट स्टोरीज लिखी, खुद भी काम किया जी, और खुद काम करके आपको कौन सी फील्ड कंफर्टेबल लगी, राइटर होने की या एक्टिंग की? अब मैंने काशिफ निसार का एक प्रोजेक्ट इंकार ड्रामा, उसमें मैंने काम किया। अच्छा। मैं नाइट ट्रांसमिशन का सिलेक्टेड एंकर था, तो बट वो मैं कर नहीं सका जब बिल्कुल यंग एज में मेरे फादर का विसाल हो गया था। अच्छा। तो मुझे फिर डिस्कनेक्ट करना पड़ा प्रोफेशन, फिर मैं अपनी एडवर्टाइजिंग की फील्ड में और उसमें चला गया। आपका ये जो सवाल है कि मुझे इन दोनों में से चीज कौन सी अच्छी लगी, कि मुझे कैमरे के पीछे ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि मेरे पास कैनवस बहुत बड़ा है। गुड। मुझे उसमें ज्यादा मजा आता है। लेकिन जो हमारे जैसे आर्टिस्ट होते हैं जो जिंदगी भर कैमरे के सामने ही रहे हैं, अब मुझे कोई कहना जरा मेरी तस्वीर बनाना, वुड यू बिलीव इट कि मुझे तस्वीर बनाना नहीं आती थी, क्योंकि कैमरे के पीछे मैं कभी नहीं आई। कैमरा हाँ, मेरे पीछे रहा है, बिल्कुल और आगे आगे रही हूँ। बहरहाल ये बड़ी खूबसूरत, आप तो स्पेशल केसेस है ना, आप हमें उस तरह ना देखें, आप तो माशाल्लाह लेजेंड्स हैं। और आप तो देखिए, कैमरे के सामने आने के लिए भी जो कंटेंट देते हैं वो आप लोग ही देते हैं, राइटर लोग देते हैं। अच्छा, चलिए कहानी में आपको सबसे अच्छा और टू द पॉइंट और बड़ा रेलिवेंट किस्म का इंटरव्यू किसका लगा? 3 लोगों का। ये बड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल कर दिए, ताकि संभालने। 3, अच्छा सबसे पहले तो जैसे कहते हैं ना कि सेफ्टी मेजर्स के लिए ड्राइवर ड्राइविंग सीट को कैसे कंट्रोल कर रहा है। अच्छा। तो मुझे लगता है कि इंटरव्यूज कंडक्ट करने के अंदर उसके अच्छे होने और बुरे होने का पूरा 100% क्रेडिट एंकर को जाता है। अच्छा। कि वो कैसे ड्राइव कर रहा है, हाउ ही प्रेजेंट। मैंने 35 से 40 लोगों के सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज किए, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार ये बात तुम करना ही नहीं चाहते थे, ये हमने क्यों कर दी। लेकिन उसके बावजूद अगर मैं आपसे कहूं तो 3 इंटरव्यूज ऐसे हैं जिन्होंने ना मुझे हैरान किया। अच्छा। उनमें से एक इंटरव्यू तौकीर नासिर साहब का। ग्रेट। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा बोलते हैं, और वेरी नाइस आर्टिस्ट। इंटरेस्टिंगली कि उनका शायद यूट्यूब के लिए पहला इंटरव्यू था। अच्छा। उन्होंने आज तक कभी इंटरव्यू नहीं दिया था। गुड। तो दूसरा इंटरव्यू जो था वो मेरी सीख के लिए बहुत अच्छा था, और वो मुझे दिया था बाबा याह्या खान ने। वो इंटरव्यू बहुत अनडाउटेडली बहुत अच्छा बोलते हैं। अब तीसरा इंटरव्यू मैं बोल दूंगा तो शायद सुनने वाले ही कहेंगे, देखने वाले, कि आप मेरे साथ इंटरव्यू में बात कर रही हैं तो नहीं, ऐसी बात नहीं। अगर ना भी मुझे अप्रिशिएट करे ना, आई डोंट माइंड। मैं बड़ा, आपको पता, स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। हाँ, आप ना होता तो मैं, मुझे जो क्रिटिसाइज करता है ना, मुझे वो ज्यादा अच्छा लगता है। मुझे आपके इंटरव्यू में ना जो एक बात नजर आई, वो क्या आई, मैं तसव्वुर नहीं कर सकता था कि कुछ सेलिब्रिटी इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो सकती है। नहीं तो नॉर्मली एक रख रखाव आ ही जाता है, लेकिन आपके साथ गुफ्तगू करते हुए मुझे लग रहा था कि अच्छा, मैं ये एक 3 सेकंड का सवाल किया तो आपने उसका मुझे 6 सेकंड में जवाब दे के मैं
अगले सवाल के लिए तैयार बैठा हूँ। थैंक यू सो तो मच। वो बहुत मजेदार और बड़ा ही, और ये आपको जो अब देखने वाले हैं, बिजॉन टीवी पे कब आ रहा है मेरी चली चांद रात कहानी? को आपका चांद रात इंटरव्यू को? चांद रात को आ रहा है। ग्रेट, अब ये बड़ा अच्छा हाँ, ओकेजन है। चांद रात को। अच्छा अच्छा और अच्छा उस पे अच्छा। हम लोग उसको अपलोड करेंगे। हाँ, और तो अब जो आपके कमिंग आई मीन के फ्यूचर प्लान्स, उसमें क्या चीज शामिल है? चलिए कहानी तो चलती रहेगी, बिल्कुल, आफ्टर दैट कोई इसके अलावा कोई प्रोजेक्ट? इंशाल्लाह पर ईद के बाद ड्रामे की तरफ जा रहा हूँ। अच्छा, और ये ड्रामा भी आपको एक मुख्तलिफ ड्रामा मिलेगा, वेरी गुड। और इसमें जो मैं प्लान कर चुका हूँ और उसमें बस अब सिर्फ कुछ एग्जीक्यूशन की चीज़ें, इसमें जो हमारे लेजेंड्स हैं, जी, जो एक्चुअली एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, मैं उनका एक पूरा एक होम प्रोडक्शन बनाने लगा हूँ। ग्रेट। और उसमें लोगों के लिए बड़े बड़े सरप्राइज होंगे। वो अच्छा आप तो बहुत सारी चीज़ों से वाकिफ, तो अच्छा। यस आई नो। तो तो ऐसा माशाल्लाह कामयाबियां भी तुमने देखी, और तुम इसलिए कह रही हो कि तुम मेरे छोटे भाई भी हो, बच्चे भी हो, तो मेरे जूनियर हो, और मैं इसलिए तुम्हें सीगा वाहिद इस्तेमाल कर और रही ये हूँ मेरे लिए बड़े रिवॉर्ड की बात है। क्योंकि अपना ये ज्यादा अपने है, ठीक है ना बेटा? बढ़िया से। अच्छा मुझे ये बताओ, इतनी जिंदगी गुजारी, क्या निचोड़ निकाला है? दुनिया, इंसान, लोग, अपने पराये, इन सब चीजों को इकट्ठा करके ना घोल के एक छोटा सा इतना सा कंटेंट में जवाब दे दो, इतना सा कंटेंट बनाओ इसका। कि मेरी बात नहीं है आपा, हजरत अली करम वजह का कौल है, और मेरे नज़दीक वही जुमला अहम है, जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। मेरे नज़दीक जिंदगी यही है, और शुक्र अदा करना चाहिए कि जब जवाब शर में मिला है, क्योंकि नेकी कबूल हो गई। लेकिन उन्होंने साथ कमजोर भी कहा था ना? हाँ, वो आप देख लें, हमारी सोसाइटी में अक्सरियत वही है, जी और हम ऐसे क्यों हुए असल में? जी हम बावजू होकर नमाज पढ़ना सीख गए हैं, जी। लेकिन हम अपने लहू को वजू नहीं करवा सके। वाह 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 वाह, मैंने कहा था ना नाज़रीन, ऐसा जुमला बहुत कम लोग बोलेंगे कि अंदर से इंसान साफ सुथरा हो, अंदर से पाकीज़ा हो, और अंदर की जो कसाफत है उसको साफ करे। Am I right? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। हम बाहर से बहुत डेकोरेटेड हो गए हैं, आउटलेट हमने अपने शोकेस अच्छे बना लिए, लेकिन अंदर से पता नहीं हम क्यों बहुत बदबूदार हो गए। कहते हैं ना, ये एक सेब बाहर से आपको सुर्खो सफेद नजर आ रहा है, उसको काटने वो काला है, उसको फेंक दिया जाता है। यू आर राइट। तो ये तो मैं समझता हूँ कि रहमान की रहमत है हमारे ऊपर कि वो हमारे राज छुपाए बैठा है, लेकिन हमें इस मामले में तवज्जो देनी चाहिए अपने ऊपर। जो लोग हम पे एहसान करते हैं, हमारी इज्जत करते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, तो हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। डेफिनेटली। अच्छा, जो तीनों मीडियम हैं, फिल्म है, टीवी है, स्टेज है, और रेडियो भी है, ठीक है, इनमें से किसके लिए लिखना तुम्हें ज्यादा कंफर्टेबल और इजी लगता है? फिल्म के लिए। फिल्म के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि फिल्म की शदीद ज़रूरत है। बिल्कुल है। और उस फिल्म की ज़रूरत है जो हमारी हो, हमारी हो, कहानी हमारी हो। अच्छा। और उसके अंदर मुझे लगता है कि वो मुश्किल इसलिए ज़्यादा नहीं है क्योंकि हमारे पास ऐसी ऐसी सेलिब्रिटीज़ मौजूद हैं, ऐसे ऐसे लेजेंड्स मौजूद हैं कि अगर हम कैरेक्टर्स को सोचने पे आए ना, तो हमारे लिए स्क्रिप्ट बनाना कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल सही। लेकिन हम शायद वो 2+2=4, बस वो कुछ चेहरे जो आ रहे हैं। मुझे वो एक बात बड़ी शुजात हाशमी साहब की बड़ी याद आती है। वो कहते थे कि वो मैं उन लोगों के नाम काट देता हूँ जो बहुत ज़्यादा टीवी पे नज़र आ रहा होता है। अच्छा। तो वो उनको लेते हैं जो कम दिखते हैं। इतनी माशाल्लाह, इतनी ज़्यादा उम्र तो नहीं, लेकिन तजुर्बा काफ़ी है, और समझदार हो, तजुर्बाकार हो, ज़िंदगी के नशे व फराज देखे हैं, दुख सुख सब कुछ सहा है। कोई रिग्रेट? हाँ, रिग्रेट बिल्कुल। और मेरा ख्याल हर शख्स की ज़िंदगी में कोई ना कोई रिग्रेट होता है।
मुझे रिग्रेट इस बात का है कि मैं अपने अब्बा के आखिरी वक्त में उनके पास नहीं था। अरे वाकई ये तो बहुत बड़ा रिग्रेट। तो मुझे किधर गए हुए थे? मैं पीटीवी में था, ट्रेनिंग में था, इधर ट्रांसमिशन में, लाहौर पीटीवी स्टेशन में नाइट ट्रांसमिशन की सिलेक्शन हुई थी, अच्छा। तो ट्रेनिंग में था मैं। तो मैंने जिस रात को ट्रांसमिशन में ऑन एयर आना था, 4 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट करके, तो उस दिन इतना बड़ा- दोपहर को मुझे खबर मिली कि अरे, अब्बा का विसाल हो गया। तो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि जब मैं वापस पहुंचा हूँ तो मुझे रात को 11 बजे नूर भाई का फोन आया, नूरुल हसन का, कि यार तुम 4 महीने इतना रेगुलर आते रहे, अब किधर गायब हो, ट्रांसमिशन शुरू होने लगी है। वाकई बहुत बड़ा इम्तिहान था तुम्हारे लिए। हाँ, वो बस मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त अब्बा ने कोई बात करनी थी मुझसे, अच्छा, जो मैं नहीं सुन सका। बहुत बड़ा पछतावा है अनडाउटेडली। वाकई कुछ ऐसे हादसे और ऐसे वाकयात हो जाते हैं जो नाकाबिले फरामोश होते हैं। बिल्कुल ऐसे। तुम्हारे साथ भी वही हुआ। बहरहाल एहसन सैयद, तुम्हारी चली कहानी को अल्लाह मियाँ और ज़्यादा तरक्की दे, और तुम भी फूलो फलो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय शो। आई एम सो थैंकफुल टू यू। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके शो में आके, आपने मेरा कद बड़ा कर दिया। नहीं तुम और हो ही माशाल्लाह। आपकी बहुत मोहब्बत, और जी। आपका चैनल माशाल्लाह बड़ा मजेदार, मैं देखता रहता हूँ टिकटॉक पे अच्छा। भी, यूट्यूब पे भी, और बहुत मजे का कंटेंट दे रही हैं आप माशाल्लाह। थैंक यू लोगों सो को मच। थैंक खुशी यू। की जरूरत है, वो खुशी Thank you. आप दे रही हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। तो आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया एहसन वंस अगेन। व्यूवर्स, अब अपनी मेज़बानी शो को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट टाइम फिर इंशाल्लाह ताला कोई अच्छी वीडियो लेकर आएंगे जो आपके एन तबीयत के मुताबिक हो, और होपफुली यू विल एंजॉय दैट। अपनी मेज़बान को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।